बेटा अब इस सवाल की बात करते हैं। अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a, ठीक है, एक रॉड है बेटा, मास m का और लेंथ a is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point। यहाँ के अबाउट ये रॉड फ्री है, घूम सकता है, ठीक है ना। A thin uniform disc of mass m and of radius a by 4, बहुत पतला सा डिस्क है, ठीक है, मास m का, रेडियस a by 4 का, is pivoted at the rod with its center at a distance of a by 4 from free end। यहां से a by 4 पे इसका सेंटर है, यानी कि डिस्क का बेटा रेडियस जो है वो a by 4 के बराबर है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वही होगा, a by 4 के बराबर होगी, तो पिक्चर यहाँ पे दिखा है। As shown the figure, assume that the both rod and disc have uniform density and they remains horizontal during the motion, and outside stationary observer finds rod rotating with an angular velocity omega, omega को इसने ऐसा साइन दिया omega, and disk is rotating about its vertical axis with angular velocity 4 omega, the total angular momentum of system about point O। अगेन बेटा ये जो सवाल है, एक ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम का सवाल। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना बेटा, अगर कोई चीज बिल्कुल ऐसे करके घूम रही हो, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर, बेटा ये एक्चुअली ट्रांसलेशन, इसको रोटेशन नहीं कंसीडर किया जाता। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है? फिर रोटेशन का मतलब होता है कि अगर आप सेंटर पे बैठे हुए हो तो आपको उस बॉडी का कुछ ना कुछ ओमेगा दिखेगा, दैट इज मींस कि वो बॉडी रोटेशन कर रही है। आप सोचो, अगर ये मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा है और मैं ऐसे घूम रहा हूं, ये मेरा एक प्लेट है या कुछ भी मान लो, ये एक ब्लॉक है या कुछ भी मान लो, ये ऐसे घूम रहा है, अगर आपको मैं सेंटर में बैठा दूं तो आपको हर पॉइंट का, अगर आप देखोगे तो आपको ओमेगा नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि सर सारा पॉइंट वहीं पे, ये घूम कहां रहा है बेटा। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्क है, ये एक इस डिस्क का सेंटर एक ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और साथ में सेंटर के अबाउट ये डिस्क घूम भी रहा है बेटा। यहां पे एक कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सवाल, जिसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो होती है आर क्रॉस एमवीसी प्लस आई सी इंटू ओमेगा प्लस आई सी इंटू, ये होता है, ठीक है। अब इसी चीज को अपने को यहां पे निकालना, उसके लिए सबसे पहले से बोला कि रॉड ओमेगा से घूम रहा है। अगर रॉड बेटा ओमेगा से घूम रहा है, इस डिस्क का जो सेंटर का वेलोसिटी होगी वो वीसी होगी, और वो वीसी होगी ए माइनस ए बाई 4। देखना, ए माइनस ए बाई 4, तो सेंटर की दूरी ओ से है 3a/4 इंटू ओमेगा, ये वीसी की वैल्यू होगी। तो पहला टर्म जो अपन यहां पे निकालने वाले वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ दिस डिस्क निकालने वाले, विच इज इक्वल्स टू a/4 हो गई वीसी, ठीक है। अब वीसी एक बार निकल गया तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर क्रॉस एम वीसी, पहला तो ये प्लस आईसी इंटू ओमेगा। अब देखो आर की वैल्यू 3a/4 ही है, ये जो दूरी है बेटा ये 3a/4 ही है, तो आर की वैल्यू बेटा यहाँ 3a/4 ही है। तो अगर मैं एल लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 3a/4। अच्छा डायरेक्शन भी देखना चाहते हो, डायरेक्शन भी दिखा देते, आर क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है और जो ओमेगा की वजह से आ रहा है वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है, दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, दोनों का एड ही होना है, चक्कर की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आर विच इज 3a/4, एम, एम किसका, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा अपने को डिस्क का मास लेना है, ठीक है ना। और पूरे सिस्टम का पूछा है, सिर्फ डिस्क का पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अच्छा पूरा सिस्टम का पूछा है, पहले मैं डिस्क का लिखता हूं फिर मैं उसमें रॉड का जोड़ दूंगा, तो टोटल निकल जाएगा। डिस्क का लिखने में दो टर्म आएगा, एक टर्म आएगा बेटा ये ट्रांसलेशन वाला आर क्रॉस एम बी सी, ठीक है, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन जिसको आप के कैप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, के कैप मान लो, जे कैप मान लो, जो मानना है, सभी की डायरेक्शन ऊपर ही है, तो लफड़े की बात नहीं। प्लस आईसी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, आर की वैल्यू है बेटा a/4, क्या जाएगा एम a/4 का स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, 4 ओमेगा से डिस्क घूम रहा है, ध्यान रखो आ जाएगा 4 ओमेगा, ये सिर्फ डिस्क का निकला है, ठीक है। आर क्रॉस एम सी और आई इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कौन सा, तो हम डिस्क के सेंटर पे बैठ के जो हमें डिस्क घूमता हुआ दिखेगा वो लेना है, प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम। अब रॉड का मोशन बेटा प्योर रोटेशन मोशन, अगर आप इस ओ वाली एक्सिस के अबाउट देखो, रॉड सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं बॉडी का, प्योर रोटेशन कर रहे हैं बॉडी का। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3, मास 20 का m है, l की वैल्यू a है, बेटा ये आ जाएगा आपका एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू रॉड की एंगुलर वेलोसिटी विच इज, बस आपको क्या करना है इसको सॉल्व,
VC की वैल्यू को अपने को चिपकाना पड़ेगा और VC की वैल्यू अपन क्या चिपकाए, तो VC की वैल्यू 3a/4 इंटू ओमेगा, क्या आ जाएगा 3a/4 इंटू, तो m 3a/4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 9/6 स्क्वायर प्लस 16×2 = 32, तो ये आ गया ma²। अच्छा ये कट भी रहा है, ये तुम्हारा था 32 और को 4 से कर दो 4 8 जा, ma²/8 प्लस ma²/3, यहाँ से अपन क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, और ये सारी की डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन मॉड ही निकाल ले, अपन एक काम करते हैं ma² ओमेगा कॉमन ले लेते, अंदर में आ रहा है बेटा 9/16 प्लस 1/8 1/, यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम क्या यहाँ पे आ जाएगा, अपन एक काम करते हैं को 16 × 3 एलसीएम, क्या दिक्कत है, यहाँ से अगर 3 आ गया तो 9 × 27 आ गया, 8 2 6 आ गया, प्लस 3, तो ये सब करने के बाद, सब करने, जो मॉड एल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, में आ रहा है 16/40, बहुत बढ़िया, 16/48, ऊपर में जो आ रहा है वो आ रहा है 16 + 6 विच इज 22, 16 + 6 22 हो गया, और 22 को अगर मैं 27 से जोड़ दूँ 49 आ रहा है, 49 a² ओमेगा बाई 48, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा n की वैल्यू पूछा, वैल्यू ऑफ n इज